आज मैं आपका विश्वास बढ़ाना चाहता हूँ। आप अक्सर सोचते होंगे यीशु मसीह पर विश्वास करने के बारे में, और बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा, बाइबल भी ये कहती है कि यीशु पर विश्वास करो। लेकिन हम अक्सर इस उलझन में फंसे रहते हैं कि कैसे विश्वास करें, कौन सा तरीका अपनाएं, और क्या तथ्य हैं, क्या तरीका है कि हम उस पर विश्वास करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या कभी आप बैंक गए हैं? हो सकता है आपका किसी बैंक में खाता हो, या आपके किसी रिश्तेदार का या किसी जानने वाले का आपका बैंक में खाता हो। अभी एक पिछले दिनों एक बड़ा अभियान भी चला था, जनधन खाते का। हर एक व्यक्ति के खाते खुलवाने का एक अभियान चला था हमारे देश में, और हो सकता है उसी में आपका या आपके किसी जानने वाले का खाता खुला हो। तो ये एक अभियान था बैंक में खाता खुलवाने का। बैंक का जो काम काज होता है वो इस तरह से होता है कि हम लोग पैसे लेकर बैंक में जाते हैं और वहाँ जमा करा देते हैं। बैंक उस पर हमें ब्याज देती है, और सबका अपना अपना, हर एक बैंक का अलग अपना नियम होता है, उनका अलग ब्याज होता है। और हम बिना किसी को जाने पहचाने, ना हम उन्हें जानते हैं, ना हम उनका कोई सर्टिफिकेट मांगते हैं, ना उनका कोई लाइसेंस मांगते हैं, ना उन्हें ये देखते हैं उनसे कि भाई क्या ये वास्तव में ये इस विश्वास के लायक हैं कि हम इन्हें अपने पैसे दें और इनके पास अपने धन दौलत इनके पास रखवाएं। ये जो बोल रहे हैं जितना ब्याज, क्या ये उतना ब्याज दे पाएंगे? ये हमारा पैसा कहाँ संभाल के रखेंगे? ये सारी बातें क्या कभी आपने सोचा इस बारे में? आप केवल अपना पैसे लेके जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को अपने साथ लेके जाते हैं और वहाँ अपना या उनका पैसा जमा करा देते हैं, और फिर आप निश्चिंत हो जाते हैं एकदम कि हाँ, अब आपको पूरा भरोसा है कि आपका पैसा वहाँ रखा हुआ है और आप चिंता नहीं करते। फिर बहुत से लोग 10-20 साल बाद अपना रिटर्न वापस लेते हैं, उनको बहुत सा ब्याज मिलता है। और कई लोग इंश्योरेंस भी करवाते हैं उन्हीं बैंक से, या और इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वैसी, उनका भी सेम वैसा ही काम होता है। आप उनके पास पैसे लेके जाते हैं, उनको हर महीने की पे किस्त देते हैं और वो आपका इंश्योरेंस करते हैं। अब आपको आने वाले भविष्य में आपके साथ क्या घटना होगी नहीं होगी ये कोई नहीं जानता, शायद आप भी नहीं जानते। और कंपनी ये दावा करती है कि वो आपके भविष्य को उज्जवल बना देगी। ये एक विश्वास करने की वाली बात है कि हम अपने पैसे लेकर उन कंपनियों पर गए, उन बैंकों के पास गए। वैसे ही आप जब कभी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो क्या कभी आप ड्राइवर के पास गए या उसके हेल्पर के पास गए कि भाई आप अपना लाइसेंस दिखाओ, आपने कितने साल का एक्सपीरियंस रखा हुआ है, आप कितने साल से गाड़ी चला रहे हो, आपके पूर्वज क्या आपकी पीढ़ी में कोई चलाता था, आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली, आपके पास कौन कौन से प्रमाण पत्र हैं कि गाड़ी चलाने के, आपने पहले इससे क्या मालगाड़ी चलाई है या पैसेंजर चलाई है तो किस तरह की गाड़ी चलाई, क्या ये आप ये सब पूछताछ करते हो? नहीं, आप सीधा एक काउंटर से टिकट लेके और अपनी ट्रेन में जाके बैठ जाते हो। अब चाहे वो हादसा हो जाए या ट्रेन का कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर ड्राइवर को कुछ हो जाए, इन सब बातों को आप ज़्यादा ध्यान से अपने निकाल देते हो। लेकिन आपका भरोसा ये होता है कि हाँ, मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ और मैं अपनी मंजिल पर पहुँच जाता हूँ। उसी प्रकार आप बस में जाते हो, बस से भी आप सीधा अपनी सीट पकड़ते हो, कंडक्टर से टिकट लेते हो और वहाँ पर बैठ जाते हो, और फिर आपको पूरा पक्का पता होता है कि ये ड्राइवर इस बस को वहाँ पहुँचा देगा जहाँ मुझे जाना है। उसी प्रकार हम जब यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं तो हमें ये विश्वास कर लेना चाहिए कि एक दिन हम जहाँ जाना चाहते हैं, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें जहाँ ले जाना है वो वहाँ हमें पहुँचा देंगे। अब उसके लिए हमें कोई प्रमाण मांगने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हम बैंकों पर, कंपनियों पर और ट्रेन के ड्राइवरों पर, बस के ड्राइवर और कंडक्टरों पर विश्वास करते हैं, उसी तरह बल्कि उससे भी ज़्यादा हमें परमेश्वर यानी यीशु मसीह पर भरोसा रखना चाहिए। कई बार बसों में, ट्रेनों में हादसे हो जाते हैं, बैंकों में फ्रॉड हो जाते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो बहुत सी आपके गाड़ी कमाई को लेकर भाग गए हैं। ऐसा हो जाता है, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह आपका एक भी पैसा लेके भागने वाले नहीं हैं। वो आपका कुछ भी लेकर भागेंगे नहीं। अगर आपका कुछ इस पूरे जीवन सफ़र में कुछ नुकसान हुआ तो वो वादा करते हैं कि वो आपको उसका 2 गुना वापस देंगे। तो मैं आपको ये बताना और समझाना चाहता हूँ कि कभी भी आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, और बिना सोचे समझे, आपको मस्तिष्क में अपने दिमाग पे जोर डालने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो वास्तव में वैसा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये सब सोचने का काम आप कर रही हैं। इसके लिए परमेश्वर ने सोच रखा है, उन्होंने योजना आपके लिए बना रखी है। तो अब आपको पूरे मन से उन पर भरोसा करना है
और सीधा अपना सारा मन का तन का इन्वेस्ट जाके वहाँ कर देना, आपको सौंप देना। जैसे हम बैंकों में पैसे ले जाके सौंप देते हैं, वैसे ही अपनी आत्मा को यीशु मसीह को सौंप देना, ताकि हमारा जीवन एक बेहतर जीवन बन सके। कई बार हम ये सोचते हैं कि अरे हम भी तो खुद कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी कैपेबल है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास धन दौलत ये सब कुछ है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप देंगे तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास पैसे की, नौकरी की, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, बस सब कुछ है उनके पास, परंतु वो हमेशा तनाव में रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। वो दूसरों से आस लगा के रखते हैं कि कोई उनकी मदद कर दे, कोई उनके पास आ जाए, उनको दिलासा दे दे, उनको थोड़ा उनके मन को शांति दे दे, उनके पास बैठ जाए 2 मिनट के लिए। लेकिन इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आपके साथ बैठे, किसी के पास इतना टाइम है नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास बहुत समय है। उन्होंने पूरा जीवन अपना आपके लिए समर्पित किया है, तो आप बेधड़क होकर उनके पास जा सकते हैं, अपने जीवन को उनको समर्पित कर सकते हैं। जैसे आपने बाइबल में देखा होगा, यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने उनको समर्पित कर दिया अपना जीवन, और यीशु मसीह ने उन्हें बहुत से वरदान दिए और जगह जगह भेजा। और जब वो गए तो वहाँ उनको कोई टेंशन नहीं हुई कि खाना कहाँ से खाएंगे, कपड़े क्या पहनेंगे, या कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, कैसे करेंगे, क्या, सब कुछ हो गया। क्योंकि उनसे एक वादा किया परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, कि देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। अब ये वादा उनके लिए नहीं था, आपके लिए भी है। आपके लिए भी ये वादा पूरी तरह से लागू होता है कि हाँ, वो जीवन भर जब तक आप जीवित हैं, जब तक इस आपका अंत नहीं हो जाता, या जब तक आप अपनी मंजिल को पा नहीं लेते, तब तक परमेश्वर यीशु मसीह आपके संग हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन बातों से आपका विश्वास बढ़ा होगा और आपको ये महसूस हुआ होगा कि हाँ, मुझे या हमें कैसे विश्वास करना चाहिए परमेश्वर पर, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।